लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से अपने चाचा पशुपति पारस पे जम के हमला बोला है। चिराग पासवान बोले कि हाजीपुर सीट को लेकर मेरी बात गठबंधन में हो चुकी है। मैं भाजपा से बात कर चुका हूं कि हाजीपुर मैं ही लड़ूंगा। चाचा को सलाह सीट पे दावा करना है तो पहले गठबंधन में जाके बात कर लीजिए, इसके बाद हमसे बात कीजिए। मैं आपको बता दूं कि पत्रकारों से बात करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब दो घटक दल एक सीट को लेकर खींचतान करते हुए नजर आते हैं तो गठबंधन गलत स्थिति में दिखता है। जो बातचीत उन्हें करनी है वह गठबंधन के भीतर जाकर करें। जब गठबंधन से आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो फिर आप हाजीपुर पे आके दावा कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से दावा करिए, लेकिन गलत बात मत बोलिए। उन्होंने आगे कहा कि मैं इसलिए इस सीट पे दावा कर रहा हूं क्योंकि मैंने गठबंधन में जाने से पहले ही इन सारी चीजों पे बात कर ली थी। आज अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो गठबंधन ने मुझे अधिकार दिया है। अगर गठबंधन ने आपको अधिकार दिया है तो आप भी हाजीपुर लड़िए। चिराग पासवान ने बोला कि आपको किसी सीट पे दावा करना है तो पहले गठबंधन में बात कर लीजिए, इसके बाद ही कुछ बोलिए। इस तरीके का दावा करना यह सिर्फ मेरी है और मैं ही लड़ूंगा, ये पूरी तरह से गलत है और ये बेकार की बातें हैं। मैं आपको बता दूं कि बीते दिन केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा था कि हाजीपुर से मैं ही चुनाव लड़ूंगा, मेरे अलावा कौन है जो चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि बड़े भैया रामविलास पासवान जहां हाथ पकड़ के चुनाव लड़ना सिखाया और यहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बिना नाम लिए भतीजे चिराग पासवान को मेढक तक बता दिया था। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में नदी नाले में मेढक आते हैं, वैसे ही चुनाव बरसात में बहुत से लोग आएंगे और चले जाएंगे। वहीं चिराग पासवान ने इसका जवाब देते हुए बोला कि उनको अधिकार है, वो आने वाले समय में मुझ पे हाथ भी उठा सकते हैं, लेकिन मेरे ये संस्कार नहीं है कि मैं उनको उलट कर जवाब भी दे दूं। नीतीश कुमार भी हमारे सीनियर हैं, इसलिए मैं सिर्फ उनकी नीतियों का विरोध करता हूं, ना कि मैं नीतीश कुमार का विरोध करता हूं। वहीं चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री के दिल्ली एम्स में अपनी आंखों के इलाज करवाने को लेकर कहा कि मैं कामना करता हूं कि मुख्यमंत्री जी स्वस्थ रहें, क्योंकि उम्र में, तजुर्बे में और रुतबे में वो हमसे बड़े हैं। आखिर वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ उन्होंने अपना इलाज बिहार में नहीं करवाया, क्योंकि मुजफ्फरपुर में 1 दर्जन लोगों की आंखें चली गई, वैसे ही नीतीश कुमार की भी चली जाती। बस आप चिराग पासवान को कितना पसंद करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।